हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम फूड इंस्पेक्टर प्रैक्टिस सेट पार्ट 3 करेंगे और हम कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम आगे करते हैं सॉल्व, ताकि हम अच्छे से मैथ्स का तैयारी कर सकें। ठीक है, चलिए। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ रहा होगा। समचतुर्भुज के बारे में बताया गया क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? समचतुर्भुज के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो जब भी समचतुर्भुज के बारे में बताएगा, ठीक है, क्वेश्चन, तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन? देखिए, एक सेकंड। ठीक है, सही क्वेश्चन कि बोल रहा है समचतुर्भुजों के विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर दे दिया है, तो उस चतुर्भुज का परिमाप ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें समचतुर्भुज होता क्या है ये जानना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर आप नोट कर लीजिए ताकि आपको समचतुर्भुज का चैप्टर आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो समचतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों भुजाएं साइड्स, ठीक है, इसको चारों भुजाएं साइड्स क्या हो? इक्वल हो, बराबर हो। बात समझ में है? जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो वो क्या कहलाता है? समचतुर्भुज। ठीक है, समचतुर्भुज और वर्ग में डिफरेंस क्या है जी? समचतुर्भुज और वर्ग, स्क्वायर और समचतुर्भुज, इसमें डिफरेंस क्या है? तो वर्ग में भी चारों भुजाएं बराबर होती है, लेकिन इसके प्रत्येक कोण क्या कितने अंश का होता है? 90 डिग्री का। लेकिन यहाँ पर ये जो एंगल होता है वो 90 डिग्री के नहीं होता, 90 डिग्री का नहीं होता। ठीक है, यही डिफरेंस है समचतुर्भुज और वर्ग में। ठीक है, चलिए, तो अब दूसरी बात हमें ये समझना है कि इसका एक प्रॉपर्टी है, उसको आप ध्यान रखिएगा और वहीं से पेपर में वहीं से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, वहीं से क्या बनते हैं? क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, इसके जो विकर्ण हैं, ठीक है, ये विकर्ण BD और ये विकर्ण AC। ठीक है, तो जो ये विकर्ण एक दूसरे को जहां पर इंटरसेक्ट किए, प्रतिच्छेद किए, यहां पर किए, तो ये एंगल जो है कितना बनाएगा? 90 डिग्री का बनाएगा। पहली बात तो ठीक है, मतलब AOB, एंगल AOB या फिर ठीक है DOC या फिर BOC या फिर एंगल AOD। ठीक है, इस एंगल की बात करूं, चाहे इस एंगल की बात करूं, चाहे इस एंगल की बात करूं, चाहे इस एंगल की बात करूं, इक्वल टू कितना होगा जी? हमेशा 90 डिग्री होगा। इस चीज़ को याद रखिएगा, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, पहला चीज़, जब विकर्ण एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तब क्या होगा? तो एक दूसरे को जब इंटरसेक्ट करेंगे तो ये 90 डिग्री पर डिवाइड करेंगे। ठीक है, 90 डिग्री पर एंगल बनाएंगे। दूसरी बात, ये जो विकर्ण है AC, ठीक है, AC को जब इंटरसेक्ट करेगा BD, ठीक है, तो ये किसमें? इक्वली पार्ट में डिवाइड कर देगा। मतलब क्या होगा कि AC में AO इक्वल टू है OC का। मतलब ये वाली लंबाई A से O तक का और O से C तक की लंबाई इक्वल है, और इसी तरह से DO की लंबाई और OB की लंबाई इक्वल है। बात समझ में आया? ठीक है, BD में, ठीक है, BO इक्वल टू OD। ठीक, ये प्रॉपर्टीज को आपको नोट करके रखना है। अगर ये बन जाएगा तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। देखिए, AC इक्वल टू कितना दे दिया है? 24, तो AO निकाल लेंगे। AO इक्वल टू कितना होगा? 24 का आधा 12 आ गया। बात समझ में आया? इसी तरह से DB इक्वल टू कितना दे दिया है? 10, तो OB इक्वल टू कितना आ जाएगा? 10 का आधा 5। ठीक, तो देखिए यहाँ पर हम अगर वैल्यू रखें तो ये देखिए, ये 12 अगर मान लेते हैं और इसको हम 5 मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक क्या होता है? समबाहु त्रिभुज। इसको हम लोग बहुत बार से डिस्कस कर चुके हैं। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है?
ए ओ बी में, ये 90 डिग्री का है, ठीक है। ए इक्वल टू कितना दे दिया 12, ओ बी इक्वल टू 5 दे दिया। पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे, ठीक है। यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। क्या होता है, कर्ण का वर्ग इक्वल टू लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ठीक है। यहाँ पर इसको हम लोग कर्ण मान सकते हैं ए बी को, ठीक है। अब ए बी भुजा का मान अगर फाइंड आउट करना है, ये ए बी का स्क्वायर इक्वल टू लंब कितना दे दिया जी ओ ए, सीधा वैल्यू रख रहा हूँ मैं 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर 12 का वर्ग 144 होता है और 5 का वर्ग 25 होता है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 169 आ गया 169, ठीक है। और ये स्क्वायर को मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा और ये 13 आ जाएगा। बात समझ में आया, 13। इट मीन्स ए बी का वैल्यू कितना आ गया 13, और तो बी सी का वैल्यू कितना आ जाएगा 13 आएगा। क्यों, क्योंकि अभी हमने बात किया था कि समचतुर्भुज के चारों भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो ये भी 13 हो जाएगा, ये भी 13 हो जाएगा और ये भी 13 हो जाएगा, ठीक है। तो समचतुर्भुज का परिमाप कितना होगा, तो जैसे वर्ग का परिमाप होता है, परिमाप मतलब चारों भुजाओं को जोड़ दीजिए, चारों भुजाओं को जोड़ दीजिए, ठीक है। तो 13 कितने बार लिखा है, 1 2 3 4, इट मीन्स, ठीक है, 13 गुणा 4 कर देंगे, 13 चौक 52 मीटर, आंसर ये आ गया मेरे पास आंसर। बात समझ में आया, इसको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। इन चीज़ों को अच्छे से पढ़िएगा। चलिए ये तो मैं समझा दिया। आप लोग के लिए एक होमवर्क है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, इसको आप लोग बनाइएगा। क्षेत्रफल क्या होता है और इसका क्षेत्रफल आप लोग निकाल करके मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और ये वाला टॉपिक मैं अपने वीडियो लेक्चर्स में करा चुका हूँ। उम्मीद है कि आप लोग पढ़े होंगे। इकाई का अंक ज्ञात करना है, बोल रहा है कि 6 की घात 256 माइनस 4 की घात 256 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो देखिए अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोगों को याद होगा कि 6 की घात इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं। अगर विषम हो तो क्या आता है, 6 इकाई के अंक में 6, ठीक है, 6 कम 6 आता है, और सम हो तो भी क्या आएगा, सम हो तो भी 6 आता है। मैंने बताया था कि 0 1 5 और 6, इसके में इन चारों संख्याओं में आप घात कितना भी लगा दीजिए, ठीक है, तो इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा, 6 ही आएगा, आपको पता होगा, ठीक है। और अगला क्या बोल रहा है 4, तो 4 में क्या आता है, देखिए अगर विषम हो, 4 की घात अगर विषम हो मतलब 4 की घात अगर 1 हो या 3 हो, ठीक है, तो क्या आता है, हमेशा इकाई का अंक 4 आता है। इन चीज़ों को मैं बता चुका हूँ। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप मेरा वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए चैनल के, और वहाँ पर यूनिट डिजिट देखिए, आपको समझ में आएगा, ठीक है। और ये चीज़ आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर सम हो गया तो क्या आएगा, 4 चौक 16, 16 का 6, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसका इकाई का अंक में क्या आ जाएगा, अंत में 6, इसके भी इकाई का अंक में क्या आ जाएगा 6, तो 6 माइनस 6 कितना आ जाएगा 0, आ गया मेरे पास आंसर, ठीक है। चलिए अगर समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। बट्टा पर आधारित चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है, डिस्काउंट के आधारित पर क्वेश्चन है, ठीक है। लाभ हानि का ये सीरीज में आता है ये क्वेश्चन, ठीक है। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा। बोल रहा है कि अंकित मूल्य के, यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य के 3/4 भाग के इक्वल है विक्रय मूल्य के 5/6 भाग के बराबर। यहाँ पर एसपी इक्वल टू विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस लिख दिया हूँ, ठीक है। तो बोल रहा है कि छूट की प्रतिशत, डिस्काउंट कितना % मिला हमें, क्या करेंगे, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे जी, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 2 दूनी 4, 2 तिया 6, अब और कटेगा क्या, नहीं कटेगा, ठीक है। MRP, ठीक है, डिवाइडेड बाई SP इक्वल टू, ठीक है, 5 दूनी 10, सीधा मैं कर रहा हूँ, ठीक है, 5 गुणा 2 10, और ये 3 तिया 9। अब यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है कि MRP कितना रुपए था, 10 रुपए, SP कितना था, 9 रुपए, तो डिस्काउंट कितना मिला। डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, MRP जितना का प्रिंट रेट, आपके बुक वगैरह आप लेते हैं कोई भी सामान, तो जितना उसमें प्रिंट रेट लिखा रहता है उसको बोलते हैं अंकित मूल्य, ठीक है, MRP बोलते हैं, ठीक है। मैक्सिमम
रिटेल प्राइस बोलते हैं, और एसपी जितना में आपने खरीदा, ये दुकान वाले ने बेचा, जितना में दुकान वाले ने बेचा, तो डिस्काउंट कितना का हुआ, ठीक है। तो 10 में से 9 गया, 1 रुपये का, ठीक है। डिस्काउंट हुआ, तो डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालेंगे, डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकालेंगे, डिस्काउंट डिवाइडेड बाय एमआरपी इंटू 100, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। जैसे आप लोग क्रय मूल्य लाभ प्रतिशत निकालते हैं ना, वही चीज़ है, ठीक है। वहाँ पर आप क्रय मूल्य लिखते हैं, यहाँ पर आप एमआरपी लिखेंगे बस, और कुछ डिफरेंस नहीं है। 1/MRP कितना है, 10 × 100 बराबर 10%। बात समझ में आया, ठीक है ना। बहुत आसान क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके पेपर में। ये जो सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चंस क्वेश्चन पेपर में आए हुए क्वेश्चन से, व्यापम के, ठीक है, और CGPSC के पेपर में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, एक सिंपल से कैलकुलेशन करना है। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चंस आ रहे होंगे, ठीक है। ये एक दे दिया है क्वेश्चंस, उसको आपको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करते हैं देखिए, ठीक है। 2-3 मेथड है, लेकिन मैं आपको आसान मेथड बता रहा हूँ। देखिए 111 सभी में कॉमन है, तो 111 को लिख लीजिए, ठीक है। प्लस है, ठीक है, तो इंटू कर लीजिए। कितने बार लिखा है, 1 2 3 4 5 बार, 5 कर लीजिए, प्लस अब जितने भी बट्टे में हैं उनको अलग से लिख लीजिए। 1/30 प्लस 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ऐसा क्यों किए, तो याद रखिएगा, जैसे 111 सही क्या लिखा है, 1/30, तो इसको हम लोग किस में तोड़ सकते हैं, 111 प्लस 1/30 होता है जी, ठीक है। ये ऐसा लिखा होता है। अगर ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करें चाहे इसको सॉल्व करें, वैल्यू सेम ही आएगा, ठीक है। ठीक, गणित में हम लोग कई तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, मैथ्स में, ठीक है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5 प्लस 30 2 6 12 20। अब इसका क्या करना पड़ेगा, हरों का एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। डिनोमिनेटर का क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 30 20 6 12 2 का इसका एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा, 60 आएगा, ठीक है। तो इसके बाद 30 दूनी 60, 2 प्लस कितने बार जाएगा, 30 बार से जाएगा, प्लस 6 दहम 10 बार से जाएगा, फिर 5 बार से जाएगा, फिर ये 3 बार से जाएगा, ठीक है। अब इसको ऐड कर लीजिए, ठीक है। 30 और 10 40, 40 और 10 50/60। कटेगा क्या, कटेगा, बिल्कुल कट रहा है, ठीक है। तो 555 प्लस 5/6 इक्वल टू 555 सही 5/6, ठीक है। देखिए ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ठीक है, ये आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक जो थ्योरी है उसको आपको जानना है, ठीक है। तो बोल रहा है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है। तो सबसे पहले चक्रीय चतुर्भुज आपको समझना पड़ेगा। तो चक्रीय चतुर्भुज कहने का मतलब एक वृत्त ले लीजिए, ठीक है। अब वृत्त के, ठीक है, परिधि पर टच होने वाली चारों भुजाएं, ठीक है, किस पर टच होंगी, परिधि पर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये जो चारों कोने हैं वो किस पर टच होंगे, वृत्त के परिधि पर टच होंगे। ये नहीं कि ये बिल्कुल भी नहीं होगा ना, ऐसे अगर आप बना देंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा। चारों के चारों कोने कहाँ टच होने चाहिए, वृत्त के परिधि पर टच होने चाहिए, ठीक है। तो इनको कहते हैं हम लोग क्या, चक्रीय चतुर्भुज, ठीक है। तो चक्रीय चतुर्भुज की एक क्वालिटी है बच्चों, ठीक है। ये थ्योरी 8th 9th 10th में पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो ये थ्योरम निकला है, तो इसको आपको डायरेक्ट याद रखना है। थ्योरी आपको मेंस के क्लास में करना पड़ेगा, जब CGPSC मेंस का जब आप क्लास करेंगे तो, ठीक है, उस समय मैं कराऊंगा। लेकिन अभी आपको बस ये ध्यान में रखना है कि ये एंगल सम्मुख कोण बोले या विपरीत कोण बोले, ठीक है, आमने सामने का कोण बोले या फिर विपरीत कोण बोले, ठीक है। विपरीत का मतलब भी अपोजिट हो जाता है, ठीक है। तो इन कोणों का योग हमेशा कितना होगा, 180 अंश होगा।
इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन आया है कई बार, मैं आगे कराऊंगा आप लोगों को, ठीक है। और चतुर्भुज के किसी भी चतुर्भुज का चारों कोणों का योग कितना होता है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, का योग सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ये याद रखिएगा। बात समझ में आया, ठीक है। इससे रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आगे मैं बताऊंगा। बस आपको ये याद रखना कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण हो या फिर विपरीत कोण हो, उनका योग कितना होता है, 180 अंश होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है यदि ए का वेतन ठीक है 10% पहले क्या किया गया, बढ़ाया गया, ठीक है। पहले क्या किया गया, 10% बढ़ाया गया, फिर दूसरे बार में क्या करता है, उसी जो बढ़ा हुआ पेमेंट है उस पर क्या करता है, 10% घटा देता है, ठीक है। एक बार 10% बढ़ाया, फिर कुछ समय के बाद 10% कम कर दिया, तो ओवरऑल ए के पेमेंट पर कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, ए के पेमेंट में हानि हुआ या फिर लाभ हुआ। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो इसके लिए जब भी किसी भी वैल्यू पे एक बार अगर बढ़ाया जा रहा है परसेंटेज और उसी वैल्यू पे फिर एक बार घटाया जा रहा है, तब क्या फार्मूला लिखते हैं, याद रखिएगा, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस ए प्लस माइनस, ठीक है, बी डिवाइडेड बाई 100 परिवर्तन। अब अगर यहाँ पर प्लस आएगा तो प्रॉफिट होगा और माइनस आएगा तो लॉस होगा, प्लस आएगा तो लाभ होगा, माइनस होगा तो, ठीक है, लॉस होगा, हानि होगा, ठीक है। अब यहाँ पर रखिए, पहले में प्लस का मतलब है कि वृद्धि, ठीक है, जब उसको बढ़ाता है तो प्लस करेंगे और जब घटाएगा तो उसको माइनस करेंगे। अब यहाँ पर देखिए 10 प्लस में रखूंगा, यहाँ पर -10 प्लस यहाँ पर चिन्हों के साथ रखना पड़ेगा हमें, ठीक है, गुणा -10/100, ठीक है। ये और ये कट गया, 10 एक 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, कितना आया, 1 एकम 1, कितना, प्लस या माइनस, माइनस, तो मतलब ओवरऑल 1% का क्या हुआ, माइनस दिखा रहा है, तो हानि हुआ। इस क्वेश्चन में क्या होगा, 1% का हानि होगा। बात समझ में आया। इसके 2-3 मेथड है, लेकिन यही मेथड को आप अप्लाई करिएगा, बहुत ही आसान है। आपको क्वेश्चन देखते ही जोड़ना है या घटाना है, फिर उसके साथ क्या करना है, आपको ये मेथड से पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, ठीक है। बोल रहा है कि एक गाड़ी का पहिया जिसका व्यास कितना दे दिया है, 28 सेंटीमीटर दे दिया है, ठीक है। फिर बोल रहा है 28 सेंटीमीटर दे दिया है, फिर बोल रहा है कि 1 मिनट में वो 100 चक्कर लगाता है। 1 मिनट में कितना चक्कर लगाता है जी, 100 चक्कर लगाता है। तो उसके द्वारा तय की गई चाल ज्ञात करना है, उसके द्वारा तय किया गया चाल ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले पहिए का चाल ज्ञात, पहिए का व्यास पता हमें, ठीक है। तो 28 सेंटीमीटर, तो यहाँ से हम लोग रेडियस निकालेंगे, त्रिज्या निकालेंगे। तो 28 का त्रिज्या बराबर क्या होता है, व्यास बटा 2, तो 28 का आधा कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। सबसे पहला काम। फिर बोल रहा है कि 1 मिनट में कितना चक्कर लगाता है, 100 चक्कर, ठीक है। तो पहिया जब एक चक्कर लगाता है, मतलब वो उसका परिधि को, उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या होता है, उसके द्वारा तय की गई दूरी मतलब एक परिधि उसका 2πr। किसी भी पहिए का एक चक्कर किसके बराबर होता है, उसकी परिधि के बराबर होता है। ये चीज़ को याद रख लीजिए, आप अपने दिमाग में एकदम स्टोर करके रख लीजिए। किसी भी एक चक्के का जो एक राउंड मारने में जितना दूरी तय करता है वो किसके बराबर होता है, उस चक्के का, उस व्यास, उस वृत्त का परिधि के बराबर होता है, ठीक है। बात समझ में आया। अब बोल रहा है कि 1 मिनट में कितना चक्कर लगाता है, 100 चक्कर। तो 100 गुणा 1 चक्कर लिख सकते हो इसको, तो 1 चक्कर बराबर कितना आ जाएगा, वृत्त का परिधि 2πr होता है, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, 100 × 2 × पाई का वैल्यू 22/7 होता है, और r इक्वल टू कितने निकाल लिए, 14 निकाल लिए, ठीक है। ये सभी किसमें दे रखा है, ये वैल्यू 14 सेंटीमीटर में। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करूंगा तो 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, 88 गुणा 100 करूंगा तो 8800 सेंटीमीटर। अब देखिए ये किस में दे रखा है, सेंटीमीटर में, ठीक है। अब हम लोग ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो ऑप्शन में क्या दे रखा है, मीटर में दे रखा है जी, ठीक है। वैल्यू किस में दे रखा है, मीटर पर मिनट में दे रखा है, ठीक है। तो ये
88 मीटर हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होते हैं। 1 मीटर बराबर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर होता है, तो इसलिए इसको हम लोग 88 मीटर लिख लेंगे। अब चलते हैं, चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर दूरी बट्टे समय होता है। ठीक है, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे समय। तो देखिए दूरी, चाल हमें ज्ञात करना है, दूरी कितना दे रखा है? 88 मीटर, कितना? 1 मिनट में। 88 मीटर 1 मिनट में चलता है, चाल यहीं से निकालते हैं। ठीक है, तो इसका चाल कितना आ जाएगा? मीटर प्रति मिनट में दे रखा है, तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगा? 88 मीटर प्रति मिनट आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर सेकेंड पूछता तो यहाँ पर हम लोग 60 रखते, 60 सेकेंड रखते। बात समझ में आया? या 1 सेकेंड रखते। ठीक है, सॉरी 60 रखते। ठीक है, 60 सेकेंड रखते। क्यों रखते? क्योंकि 1 मिनट बराबर क्या होता है? 60 सेकेंड होता है। बात समझ में आया? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, ताकि आप लोगों को बर्डन ना हो डेली, इसलिए मैं कम क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ताकि आप लोग नए हर क्वेश्चंस आपके लिए एक चैलेंजिंग क्वेश्चंस होगा शायद, है ना। और हर क्वेश्चंस को आपको 2 से 3 बार अटेम्प्ट करना है डेली। रीज़न क्या है? क्योंकि मैं आप लोगों को थोड़ा लॉन्ग मेथड बता रहा हूँ, और आप लोग जब तक इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप लोग इसी मेथड पे चाहते जाएंगे, जिससे आपका समय में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा और समय आपको एग्जाम हॉल में मिलेगा नहीं। ठीक है, तो इसको आपको 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करना है, ताकि आप एक एक क्वेश्चन को 15 सेकेंड 20 सेकेंड ज़्यादा 30 सेकेंड में आप सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।